जय हिंद। अभी हम आए हुए हैं गौशाला मार्केट, खड़गपुर गौशाला मार्केट में। यहाँ पे बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं और भी लोग हैं। इन लोगों से भी आज जानेंगे कि जो बिहार के सत्ता के गर्भगृह में जो हलचल हुआ और उस हलचल से जो परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन, उस विषय में इन लोगों का क्या ओपिनियन है और इन लोगों का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, कल की जो घटना है निश्चित रूप से बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि 2020 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए के नाम पर लोग वोट दिया था, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसका खामियाजा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से इनको भुगतना होगा। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी के बारे में लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। ये पहली बार कोई पलटी नहीं मारे हैं, इसके पहले वे कई बार पलटी मार के भाजपा से आरजेडी में, आरजेडी से जदयू में, जदयू से फिर भाजपा में, भाजपा से फिर आरजेडी में पलटी मारने में ये माहिर है। इनको है क्या, सिर्फ हमको कुर्सी चाहिए, चाहे कुर्सी जैसे मिले। जिस जंगल राज के विरुद्ध 2020 के चुनाव में लोगों ने, बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया था कि किसी तरह से जंगल राज से हमको बचाना है बिहार को। अब उन्होंने जब फिर वही जंगल राज के साथ गठबंधन करके फिर चुनाव में वो तो 10 लाख रोजगार देने का बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आप जंगल राज का बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है फिर बिहार में जंगल राज कायम हो पाएगा? संभव है? देखिए, चुनाव में बोलना और ज़मीन पर काम करना, दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क है। 20 लाख लोगों का रोजगार देना, ये बोलना बहुत आसान है और अच्छी बात है। अगर वो, अब तो सरकार में आ गए हैं, अगर वो 10 लाख नौजवानों को अगर रोजगार देती है तो मेरी भी शुभकामना उनके साथ है कि कम से कम बिहार के 10 लाख नौजवान को काम तो मिल जाएगा। इस पर मेरी भी शुभकामना उनके साथ रहेगा। लेकिन अब देखना है कि वो अपने वादा पर कितना खड़ा उतर पाते हैं। 5 सालों से बिहार की राजनीति में जिस तरह से पलटासन का राजनीति चल रहा है, इधर से पलट के उधर जाना, उधर से पलट के इधर जाना, ये बिहार के विकास पे कितना भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से विकास तो इससे बाधित होगा ही। सरकार जो बनाती है जनता, वो 5 साल के लिए बनाती है। 5 साल तक अस्थिर होकर के सरकार को विकास का काम करना चाहिए था, न कि कुर्सी के लिए दौड़ धूप करना, दौड़ के उधर जाना, दौड़ के उधर जाना। ये निश्चित रूप से बिहार के जनता के साथ जो है खिलवाड़ करना हुआ, या मजाक करना हुआ, या फिर उनको ठगने का काम करना हुआ। तो इस तरह यहाँ पे और भी हैं लोग, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। एक बात बताइए चाचा और भतीजा का जोड़ी इस बार बिहार में कैसा रंग लाएगा? विकास का रंग लाएगा और क्या लाएगा? तब गरीबों का हक मिलेगा, विकास करेगा। वादा तो हर नेता लोग देते हैं, हम इतने करोड़ का नौकरी देंगे, लेकिन देते कहाँ? अच्छे दिन आवेंगे, अच्छे दिन आते कहाँ हैं? अब आएगा 10 लाख का नौकरी का वादा तेजस्वी जी भी किए हुए हैं। अरे बिहार की जो विकास है, बिहार के विकास होंगे। वो केंद्र सरकार का बना, जो नेता बोले थे केंद्र सरकार अपना लावेंगे, अच्छे दिन क्या करेंगे वो तो देख रहे हैं कि अब गरीबों के जो रोजी रोटी है उस पर भी जो है मैंने जीएसटी लागू कर दिए। आजकल जो सस्ते अनाज मिलते थे वो महंगे हो गए। जो 24 रुपये का आटा जो है 32 रुपये किलो हो गए। खाने पीने का जो है हर मैंने जो है छीना जा रहा है, सब पूंजीपतियों में जा रहा है। ये सब तो बिहार में, बिहार की विकास तो बिहार में ये लोग विकास पुत्र सब भिड़े हुए हैं, विकास होगा। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव बिहार के, जब सत्ता में नहीं आ पाए थे, जब अपोजिशन में थे, उस टाइम इलेक्शन के टाइम में वो पूरा जोर शोर से एक मुद्दा चला रहे थे कि हमको बनाइए, हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो वो आरजेडी वाले भी कर रहे थे और इधर नीतीश कुमार जी आह्वान किए थे 19 लाख का। 10 लाख और 19 लाख दोनों एक जगह आ गए हैं। अब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या? देखिए, ये वादा बीजेपी के लोग बोले थे कि हम वो 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव तो हम 19 लाख नौकरी देंगे। वो वादा से तो वो मुकर गए। 1.5 साल तो उनके साथ सत्ता था, लेकिन क्यों नहीं दिए 19 लाख नौकरी? और उसके बाद जहाँ तक है अभी इसको हक मिला है, अधिकार मिल रहा है, अपना लड़ाई लड़ेगा और उसके बाद विकास करेगा और उसके बाद नौकरी का जो है आप सीमा पर चढ़ा। लोग कर रहे हैं कि अब बिहार का सत्ता परिवर्तन होने से बिहार में फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। इस पर जंगल राज तो सिर्फ कहने का है। गरीब पुत्र अगर आता है तो उसको होता है। पैसे वाले मैंने जो है पी के अगर रोड पर चलते हैं तो वो कहते
भूखे से अगर रोड पर भटकते हैं तो उसे कहते हैं कि ये पी के है, और गरीब और अमीरों लोग जो है पी के जो है रोड पर चलते हैं और भटकते हैं तो उसे कहते हैं वो स्टाइल है। ये सब तो होगा ही, ये सब तो चलता रहेगा। विकास तो करेगा, तो मौका मिला है तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार, दोनों चचा भतीजा मिल के देखिए कहाँ तक करेंगे। विकास तो करेंगे ही। गरीबों अच्छा, को क्या कहेंगे इनका क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि चाचा भतीजा का जोड़ी इस बार जो है रंग लाएगा, आपका क्या कहना है? इनका जो था वो एक्चुअली वो उसी अथी से आते हैं, तो इसलिए उनका तो पक्ष तो रहबे न करेगा। क्लियर बताइए, किस चीज़ से आते हैं? आरजेडी से आते हैं या यादव समाज से आते हैं? ये तो यादव समाज से भी हैं और माइंडेड वही है इनका। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बिहार में ये जो जोड़ी बना है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जात पात पे विकास भारी होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो यादव समाज से, इसलिए उस तरह बोल रहे थे। नहीं, वो हम उस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि उस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वही सोच है। तो इस बात को हमेशा जो है वो मानते आए हैं, इसलिए उन्हीं के पक्ष में न बोलेंगे। वो चाहे वो विकास हो अथवा ना हो, लेकिन वो रहेंगे तो विकास उनके मन में है कि वो विकास करेंगे। लेकिन ना कहीं 19 लाख का जो नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे रोजगार का, उस टाइम वो उनका अलायंस एनडीए के साथ था, तो उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ था। उस टाइम भी काम नहीं हुआ था, तो कमियां तो उस टाइम भी थी ना। अब तो 29 लाख दे ना भाई, 19 लाख हुआ 10 लाख ही अब तो न हो गया। एनडीए के शासनकाल में नीतीश कुमार जी 19 लाख बोले थे, आज 10 लाख ही, तो 29 लाख हो गया। तो अब तो बिहार की जनता तो अब सब कलेक्टर हो जाएगा, सब जो है सीओ बीडीओ हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। देखिए क्या होता है। आप भी हैं, हम भी हैं, और भी यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितना उम्मीद है रोजगार मिलेगा इस बार? सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, 10 लाख और 19 लाख मिले हैं। 10 लाख नौकरी में ज़्यादा बढ़िया है। मिल जाए तब ये मिलेगा, आपको बताइए। हम भी नहीं बता सकते हैं। अब मिल जाएगा, अब मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि युवा जो है बड़ी खुश हुआ है कि 10 लाख का रोजगार देने वाला सत्ता में आ गया। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और चर्चा है, आप बता दीजिए आपका क्या ओपिनियन है? हम नहीं बोलना चाह रहे। आप इस विषय में, सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का जोड़ी बिहार में कितना रंग बिखेर पाएगा? पूरे रंग बिखेर देगा, जैसे पहले देखे थे, पूरा बिखेर देगा पूरा। पिछले बार कहा जाता है कि वो जो रंग बिखरा था वो जंगल राज का रंग था, तो क्या आप वही फिर से कायम होने का कल्पना? हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली किसका प्रतीक है? भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए तिरंगा में भी हरियाली उसको दिखाया जाता है। आप खुद बोले कृषि प्रधान देश है, तो समझ सकते हैं कि जो भी नेता अभी बना है वह चाहेगा ही ना कि नौकरी नहीं दे करके खेती ही करवावे। यानी कि वो 10 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन खेत में खटवाएंगे, है ना? हाँ, टाइल्स भी लगेगा खेत में। और वो भी साथे हैं, आप तो नहीं रहे हैं। और वो भी साथे हैं, इस जो महागठबंधन है इसमें वो भी साथ हैं, जो टाइल्स लगवा रहे हैं, आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, वो भी साथ में है। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण तो है ही नहीं। जो है आप जान ही रहे हैं। लेकिन आप बहुत घुमा के हमको ये विकास वाला जो ज्योति जलने वाला है उसको बहुत घुमा के बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से सीधा आप नहीं कर रहे, आप कटाक्ष कर रहे हैं। भैया हम शॉर्टकट नहीं चलते हैं। अच्छा, इसीलिए घुमा के ही बोलेंगे। ये शॉर्टकट नहीं चलते हैं, ये घुमा के ही बोलेंगे। यहाँ तमाम जितने लोग थे, इन लोगों से हमने बात किया। इनका जो ओपिनियन है, निजी ओपिनियन है, जिनका जो निजी रिएक्शन है, उस चीज़ को हमने आपको दिखाया बिहार के, वो बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेके। धन्यवाद।